एक मुहद्दिस हैं इब्ने असाकिर, जिन्होंने अब तारीख दिमश्क लिखी है। मुफ्ती रिजवान साहब कितनी जिल्दों में? 80 जिल्दों, 80 जिल्दों में हाफिज इब्ने असाकिर ने तारीख दिमश्क लिखी है। 80, बहुत बड़े मुहद्दिस है। उनके पास एक शख्स आया, कहने लगा, हुजूर मैं अपनी जिंदगी का एक वाकया आपसे बयान करना चाहता हूं। उन्होंने कहा देखो जल्दी बयान करो, टाइम नहीं है। क्या वाकया? उसने कहा हुजूर मैं इस जमाने के एतबार से मैं आपको समझाऊं कि ट्रैवल्स का काम करता, यानी उस जमाने में गाड़ियां नहीं थी, खच्चर था उसके पास। कहा मैं अपने खच्चर पर लोगों को सवार करके दिमश्क से करीब के शहरों को ले जाता, मजदूरी जो पाता उस मजदूरी से मैं अपने माँ बाप अपने बच्चों को खिलाता पिलाता, यही मेरा काम था। दिन भर मजदूरी करता, शाम को जो मजदूरी मिलती उससे खाने पीने की चीजें खरीद कर घर लाता। मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होते। जब मैं आता तो सब खुश हो जाते, हम सब लोग मिल के खाते। फिर सुबह होती हम अपने काम पे चले जाते, अपना खच्चर लेकर लोगों को सवार करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते। यही हमारा काम था। एक दिन मैं अपना खच्चर लिए खड़ा था, एक शख्स जिसका लिबास बहुत अच्छा था, गुफ्तगू बहुत अच्छी कर रहा था, मेरे पास आया। उसने कहा तुम मुझे अपने खच्चर पे सवार करके फलां शहर पहुंचा सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल, मेरा तो काम ही यही है, बैठिए तशरीफ रखिए। उसने कहा ये बताओ पैसे कितने दोगे, पैसे कितने लोगे? मैंने उसको किराया बताया। कहा ठीक है, किराया तुम्हारा कोई ज्यादा नहीं है, कहो तो मैं अभी तुम्हारा किराया पहले ही दे दूं, बैठने से पहले। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बैठने से पहले किराया नहीं लेता, जब मंजिल तक पहुंचा दूंगा तब आपसे किराया लूंगा, आप बैठ जाएं। मैंने उसको बैठाया। मैं बहुत खुश हुआ कि आज मैंने इतने शरीफ आदमी को बैठाया है कि किराया वो बैठने से पहले देना चाहता है। लोग तो उतरने के बाद भी नहीं देना चाहते, लेकिन इतना शरीफ आदमी है कि वो पहले ही किराया देना चाहता है। बड़ा खुश हुआ मैं, कितनी अच्छी बातें ये करता है। मुझसे बातें करते करते वो चलता रहा। जब मैं दिमश्क से बाहर पहुंच गया, उसने कहा अपनी सवारी रोको। मैंने रोक दिया। कहा कहाँ तुम लेके जा रहे हो मुझे? मैंने कहा वहीं जहां तुमने बताया है। कहा नहीं नहीं, ये रास्ता बहुत लंबा है, तुम इस रास्ते से चलो, ये सीधा है, ये मेरे शहर जल्दी पहुंचाएगा। मैंने कहा मैं कभी इस रास्ते से नहीं गया, मुझे मालूम नहीं है। आप बेवकूफ आदमी हो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं रास्ता तुम्हें बताऊंगा, तुम क्यों फिक्रमंद हो, चलो इस रास्ते पे। मैंने सोचा चलो ये मेरे साथ है, रास्ता बताएगा। मैं उसके कहने पे लेके उसी रास्ते पे चला जिस पे उसने मुझे बताया। कुछ दूर जब चला तो वो रास्ता पहाड़ों की खोह में जाके खत्म हो गया। हर तरफ से पहाड़, जमीन नीची, और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वो मेरे खच्चर से कूद गया। अपनी आस्तीन में उसने खंजर जो छुपाया था निकाला, फिजा में लहराने लगा और उसने कहा ए अल्लाह के बंदे सुन, जमीन पे निगाह डाल, देख तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? अब जब मैंने जमीन पे निगाह डाली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ए अल्लाह के बंदे, तू तो कह रहा था कि ये रास्ता मेरे शहर जाता है, ये तो पहाड़ों की खोह में आके खत्म हो गया। हर तरफ से पहाड़, न कोई मकान है, न कोई इंसान है, न कोई आबादी है। कहाँ तुम्हारा शहर है आखिर? यहाँ तो इंसानों की लाशें नजर आ रही है, खोपड़ियां नजर आ रही हैं, हड्डियां नजर आ रही हैं। तुम कह रहे हो ये मेरे शहर रास्ता जाता है, ये तो कत्लगाह है, मख्तल है, इंसानों की कत्लगाह है। कहाँ तुम मुझे लेके आ गए? उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसने कहा नादान, यही हमारा शहर है, ये खंजर तू देख रहा है, हम तुझ जैसे भोले भाले लोगों को
अपनी जाल में फंसा के यहाँ लाते हैं और उनकी गर्दन मार देते हैं, जो कुछ उनका सामान है लूट लेते हैं, कोई यहाँ से वापस नहीं जाता। ये इंसानों की लाशें तुम देख लो, खोपड़ियां देख लो, हड्डियां देख लो, ये गवाही दे रही है कि यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। तुम भी थोड़े देर के मेहमान हो, ये तुम्हारा खच्चर, ये तुम्हारी कमाई, ये सब हमारी है, अब तुम्हें यहाँ से वापस नहीं जाना है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, किस जुर्म की सजा तुम मुझे दे रहे हो बताओ? मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की, कोई गुनाह किया, कुछ सताया? आखिर क्या बात है, किस चीज की सजा है? मेरे भाई तुम मेरे ऊपर अगर तुम्हें रहम नहीं आता तो मेरे बूढ़े माँ बाप पे रहम करो। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरी बीवी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ही एक कमाने वाला हूँ। मैं जब शाम को जाता हूँ तो मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होते हैं। अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो मैं अकेला नहीं कत्ल होऊंगा, मेरे बूढ़े माँ बाप बेसहारा बन जाएंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मुझे कत्ल ना कर, मुझे वापस जाने दे। तुम्हें पैसे चाहिए, जो कुछ मैंने कमाया है वो तू ले ले, मेरा खच्चर भी ले ले, लेकिन मेरी जान बख्श दे, मुझे जाने दे। उसने कहा सुन, ऐसी दास्तानें और ऐसी तकरीरें हम रोज सुनते हैं, फरियादें, हमारा दिल नर्म नहीं होता, ये दिल बहुत सख्त है। तू थोड़ी देर का मेहमान है, सुन, अब तुझे यहाँ से जाना नहीं है, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता। मैंने यकीन कर लिया। उसने मुहद्दिस इब्ने आसाकिर से कहा हुजूर, मैंने यकीन कर लिया मुझे मरना है, ये बड़ा संगदिल आदमी है, ये कत्ल करके छोड़ेगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे तू मेरा सामान सब ले ले, आखिर मुझे जाने दे। उसने कहा नहीं, हम जाने इसलिए नहीं देंगे, तू हमारा पता बता देगा, हम पकड़े जाएंगे, इसलिए यहाँ से हम किसी को नहीं जाने देते, सबको यहीं कत्ल करके उनकी लाश यहीं छोड़ देते हैं। मैंने कहा या अल्लाह, अब इससे निजात की सूरत क्या होगी? मेरे दिल में आया। मैंने उससे कहा अच्छा ये बता, 2 रकात नमाज की मोहलत तू मुझे देगा? मैं कम से कम नमाज पढ़कर अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांग लूं, तौबा कर लूं, फिर तू मुझे कत्ल कर, ताकि जब दुनिया से जाऊं तो मैं तौबा करके जाऊं। क्या इतनी मोहलत देगा? उसने कहा हाँ ठीक है, 2 रकात नमाज पढ़ ले, लेकिन सुन, बड़ी लंबी नमाज ना पढ़ना, लंबी क़िरात ना करना, मुख्तसर सी नमाज पढ़ के अपने आप को मेरे हवाले कर दे। मैंने फौरन नमाज की नीयत बांध ली, लेकिन अफसोस वो सूरह फातिहा जिसको हर नमाज की हर रकात में मैं पढ़ता था, आज जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना चाह रहा हूं तो मेरी जुबान पर वो सूरह फातिहा जारी नहीं हो रही है। मैं रोने लगा, ये अल्लाह क्या बात है, क्या ये मेरी नमाज कबूल नहीं है? ये तो मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, और इस आखिरी नमाज में तेरा कुरान सूरह फातिहा ये मेरी जुबान पे जारी नहीं हो रही, क्या बात है? इतने में मेरी जुबान पर कुरान की एक आयत, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू, यही आयत जारी हो गई, जिसका मफहूम यह है अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, कौन है जो मुस्तर और परेशान हाल की पुकार को सुने और उसका जवाब दे और उसकी मुश्किल को आसान करे। मेरी जुबान पे यही आयत जारी हुई, मैं पढ़ता रहा, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू, बार बार इसी को मैं पढ़ता रहा। और वो जालिम फिजा में अपना खंजर लहरा के मुझसे कहता, ए अल्लाह के बंदे, तूने वादा किया था कि मैं नमाज मुख्तसर पढ़ूंगा, लेकिन तेरी नमाज है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आखिर कब तू अपनी नमाज खत्म करेगा? अपनी नमाज जल्दी खत्म कर। और मैं था कि पढ़ता जा रहा हूं, मैं हो गया उसी में, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू। इतने में मैंने देखा कि उस पहाड़ की खो में एक घुड़सवार आया, चेहरे पे नकाब डाले हुए, हाथ में नेजा लिए हुए, और जैसे ही वो आया उसने उस डाकू के सीने में वो नेजा मारा, डाकू गिरा, थोड़ी देर तड़पा, फिर वो मर के ठंडा हो गया।
मैंने सलाम फेरा। जब नमाज का सलाम मैंने फेरा और मैंने चाहा कि उस नकाबपोश से पूछूं कि तू कौन है, उसने अपने घोड़े की लगाम मोड़ी और चलता बना। मैंने आवाज दी, अल्लाह के बंदे, आखिर तूने इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर किया कि मेरे दुश्मन से मुझे निजात तूने दिलाई। कौन है तू आखिर? किसने तुम्हें भेजा? कैसे तुम्हें मालूम हुआ कि मैं पहाड़ की खो में जिंदगी के आखिरी मरहले में हूं? उसने कहा, अल्लाह के बंदे, तू हमारा नाम और पता ना पूछ, हम रिजाले गैब में से हैं। अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया है कि जब कोई किसी मुश्किल में बंदा फंस जाए और कोई उसका मददगार ना हो बज़ाहिर, तो हमारा रब अपने बंदों की मदद के लिए हमें भेज देता है। तू बता, तू क्या कर रहा था? तू अपने रब की नमाज पढ़ रहा था, नमाज में अपने रब को पुकार रहा था, और तेरा रब बंदों की पुकार को सुनता है। जैसे आबादियों में कोई मस्जिदों में अपने रब को पुकारे तो तुम्हारा रब सुनता है, ऐसे ही पहाड़ों की खो में भी कोई अगर अपने रब को पुकारे तो तुम्हारा रब सुनता भी है और उसकी पुकार का जवाब भी देता है। ये मदद सिर्फ तुम्हारे साथ खास नहीं है, कयामत तक जब तक उसके बंदे उसका नाम लेकर, उसकी नमाज पढ़कर उसको याद करते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, तो रब ताला हम जैसे लोगों को उसकी मदद के लिए भेज दिया करेगा। ये नमाज सिर्फ आखिरत नहीं बनाती है, सिर्फ कब्र के अजाब से नहीं बचाती है, सिर्फ जन्नत ही नहीं दिलवाती है, बल्कि आखिरत से पहले दुनिया की मुश्किलात को भी दूर कर देती है, दुनिया की परेशानियों को भी दूर कर देती है। इसलिए मेरे भाइयों, कुछ वक्त निकाल लिया कीजिए अल्लाह के याद करने के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए, नमाज के लिए। आप पढ़ें, इंशाअल्लाह दुनियावी परेशानियां भी दूर होंगी, उखरवी मुश्किलें भी आसान होंगी और हमारा ताल्लुक हमारे रब से बहुत मजबूत हो जाए। बस अब तकरीर नहीं करना है, एक आखिरी बात कह दूं कि जो आपने बच्चियों का मदरसा खोला है ना, ये बहुत अच्छा किया। बच्चों के मदरसे तो खैर हर जगह चलते हैं, खुद मैं भी बच्चियों के मदरसों की खिदमत करता हूँ। उसका फायदा देखें, एक बच्ची अगर मौलाना रिजवान साहब पढ़ लेगी तो समझिए एक खानदान को पढ़ाना है। एक बच्ची का पढ़ना एक खानदान का। मुबारकपुर की एक बच्ची, कई बच्चियां हमारे यहाँ पढ़ती हैं, एक बच्ची पढ़ती थी, उसके वालिद से मैंने पूछा, आपकी बच्ची हमारे यहाँ पढ़ती है तो उसका कुछ फायदा आपको समझ में आता है? अरे कहने लगे, मौलाना साहब फायदे की बात कर रहे हैं, उसने तो हमारे घर का निजाम ही बिल्कुल बदल दिया। क्या? कहा, अब कोई हमारे घर में छोटे बड़ों में ऐसा नहीं है जो नमाज ना पढ़ता। कहा, उस बच्ची ने समझा के, रो के, खाना छोड़ के, गुस्से में आके, रो धो के सबको नमाजी बना। कहा, मैं बड़ा आजाद आदमी था, उसके वालिद ने बताया, मैं बड़ा आजाद आदमी था, लेकिन उस मेरी बच्ची ने मुझे भी नमाजी बना दिया। मुझे इतनी खुशी हुई कि या अल्लाह, एक बच्ची अपने पूरे खानदान के नेक बनाने का जरिया बन सकती। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। मैं अपने उन बच्चियों से अर्ज करूंगा कि आप दिन का इल्म हासिल करें, मगर नेक बनने के लिए पढ़ें। नेक बने, आपको नेक बनने के लिए पढ़ाया जा रहा है। खुदा न खास्ता अगर कहीं भी आपका कदम फिसलेगा तो आप नहीं बदनाम होंगे, आपके भाई, आपके माँ, आपके बाप, आपका खानदान बदनाम होगा। इसलिए बहुत एहतियात के साथ रहना है। कुरान शरीफ में है ना, हजरत मरियम जब हजरत ईसा को लेके आई पैदाइश के बाद, तो जाहिर बात है समाज में है कि बगैर शादी के बच्चा तो नहीं होता। तो हजरत ईसा के बाप तो नहीं थे, अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें अपनी निशानी जाहिर करने के लिए पैदा किया। फिर उनसे गवाही भी दिलवाई बचपन में कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, पैगंबर बनाया। लेकिन समाज में एक जहन होता है कि शादी नहीं हुई मरियम की तो बच्चा कहाँ से। तो जब हजरत मरियम आई बच्चे को गोद में लेके गांव में अपनी आबादी में, तो कुरान में है, आबादी वालों ने क्या कहा,
या उख्त हारून मा काना अबू किमरा सौ इन व मा कानत उम्मो के बगी। क्या कहा? मरियम, तुम कोई मामूली खानदान की बेटी नहीं हो, तुम्हारे खानदान में हजरत हारून जैसे नबी तुम्हारे भाई। बताइए नाम किसका ले रहे हैं? भाई। तुम्हारे बाप तो बुरे आदमी नहीं थे, तुम्हारी माँ बदचलन नहीं थी, पूरा खानदान तुम्हारा नेक था, बुजुर्गों का, अंबिया के खानदान से तुम हो, और तुम्हारा हाल ये है कि बगैर शादी के बच्चा कैसे हो गया? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी बच्ची का कदम फिसलता है तो बच्ची को नहीं कोई कहता, बच्ची के माँ बाप खानदान सब बदनाम होते हैं। इसलिए मैं अपनी बेटियों से अर्ज करूंगा, खुदा के लिए अपनी इज्जत आबरू वक़ार की हिफाजत खुदा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने भाइयों का नाम रोशन करें, हमेशा उनकी इज्जत का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत फरमाने वाला है। आप तमाम हजरात को बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना शानदार जलसा किया।